हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक इंटरव्यू सेशन जिसमें हम बात करेंगे मेरे मित्र, परम मित्र नवनीत भाई जी से, जो अपने रसगुल्ले बनाने के लिए और ड्रीम कॉमिक्स में जिन्होंने अपना आर्ट वर्क दिया है, बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क दिया है। और बीच में उन्होंने प्रोजेक्ट अंगारा और अतीत कॉमिक्स में भी अपना योगदान दिया था। तो उनसे हम उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में और उनके कॉमिक्स के प्रति जो जुनून है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एफएमसी एक्सप्लेन। तो नवनीत भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कैसे हैं नवनीत भाई? मस्त है भाई बलविंदर सिंह जी, मस्त है। आप सुनाइए। बस हम भी बढ़िया हैं जी। तो आज का इंटरव्यू सेशन हम शुरू करते हैं मित्र जी बिल्कुल। जी। तो सबसे पहले आप हमारे फैंस को अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फैन तो यार हम खुद ही फैन है, पहली बात तो। जी तो नाम मेरा है नवनीत सिंह। जी मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से। जी 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 और बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। जी खुद का क्लिनिक ओपन किया हुआ यहीं पे गाँव में ही। जी और साइड में बस 2 बेडेड पॉली नर्सिंग होम टाइप का है। जी सारा दिन वहीं बिजी रहते हैं, बीच में टाइम मिल जाता है तो कुछ कॉमिक कॉमिक बना लेते हैं यार। जी 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 बहुत इतने बिजी शेड्यूल में भी आप अपना काम निकालते हैं। एक कॉमिक्स के प्रति आपने अपना जुनून समर्पित किया हुआ है। तो फैंस और मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पहली कॉमिक्स थी वो कौन सी थी और किस पब्लिकेशन की थी। चाहे वो इंडियन कॉमिक्स भी हो सकती है, फॉरेन, आप जो भी आपकी फेवरेट रही हो, आप हमें पहली कॉमिक्स बताइए। पहली कॉमिक्स थी यार डायमंड कॉमिक्स की थी। जी डायनामाइट सीरीज की थी। जी उसका नाम था पोस्ट मार्टम। जी 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 वो जब पहली बार मैंने ऐसे दुकान पे लटकी हुई देखी ना, जी तो उसमें क्या है, डायनामाइट एक घूसा मार के एक बंदे की मुंडी तोड़ रहा था। जी तो समझ ही नहीं आया उस पर लिखा क्या है। वो पोस्ट के ऊपर छोटी की मात्रा में होऊंगा उस समय 4 साल का। जी जी तो मुझे सीरियसली समझ नहीं आया कि वो क्या था एग्जैक्टली। और तो अंदर जैसे चित्र खोल के देखे तो देखा ये कौन सी कॉमिक्स है। जैसे अपने यहाँ पर कैदा होता है क ख ग पढ़ने वाला जी 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 है, उस स्कूल में मार मार के क ख ग रटाते थे या फिर 1 2 3 सिखाते थे। ये उनसे बड़ी विभिन्न प्रकार की किताब। मूल्य भी अच्छा खासा, तो उस समय 4 रुपए भी बहुत जी होते जी थे यार। जी बिल्कुल। 4 पता नहीं 5 रुपए की थी। उस समय इनकम तो कम वो हुआ मैंने करती थी। पहली बार, हाँ जी पहली बार फिर पोस्टमार्टम ही पढ़ी थी डायनामाइट की। जी जी तो पढ़ी क्या, खरीद के जोड़ तोड़ के। जी हाँ जी जी उस समय यही हाल हुआ करता था कि हर कोई इतना नहीं था। यानी कि सही इनकम बहुत कम थी, हुआ करती थी। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, जो उनको पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी तो उसी को जोड़ जोड़ के वो किराए पे कॉमिक्स लगा लाकर पढ़ा करते थे। जी हाँ सही बात हाँ जी जी। तो अगला आपसे फैंस जानना चाहेंगे कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आपका आर्ट जो है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमेशा घूमता रहता है। तो आपका आर्ट जो है एक बहुत ही अलग लेवल का है। तो फैंस जानना चाहेंगे कि आपको ये आर्ट का शौक है कब और कैसे लगा, और आपके जो आर्ट है वो एक मतलब अलग ही लेवल का है, और आपका वो आर्ट जो है किससे इंस्पायर्ड है, और आपका जो फेवरेट आर्टिस्ट है वो कौन है। है। आर्ट का शौक तो यार बचपन से ही था। जी जब छोटे से थे, जो एक स्लेट आती थी ना काली और बत्ती आती थी, जी 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 उसी के ऊपर बस कुछ बिचड़ बिचड़ करते रहते थे। कभी भैंस बना दी, कभी बंदा बना दिया, ऐसा जी करके कुछ। फिर जब कॉमिक्स वही पहली वो डायनामाइट पढ़ी ना, जी तो वहीं से देख देख के बनाने लग गए यार। जी फेवरेट आर्टिस्ट तो क्या कहूँ, कई सारे हैं आजकल। जब पर पहली बार जिनका काम पसंद आया था वो अनुपम सिन्हा जी थे। जी मतलब सिंपल सी चित्रकारी में वो बहुत कुछ वो थे। जैसे अब डायनामाइट हो गई, उसके बाद कई सारी कॉमिक्स पढ़ी, पर पसंद उनका आर्टवर्क एकदम से आ गया। जी जी उस टाइम मनोज जी का आर्टवर्क समझ नहीं आता था, वो मसल वसल उकेरी रहती थी। जी तो इन्हीं का आर्टवर्क बहुत सिंपल था। बिल्कुल। वह तो अनुपम सिन्हा जी को ही कहूंगा, जो पहले गुरु वही रहे हैं। जी बिल्कुल उनके अब तो धीरे धीरे अपना स्टाइल देखिए खुद डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जी
उनके आर्ट की तो क्या कहें, उनका क्लासिक जो ध्रुव है वो मेरा आज तक फेवरेट रहा है। ठीक बीच में उन्होंने अपने आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उनका आर्ट थोड़ा बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था। इसका कारण शायद इंकिंग भी हो सकती है कि इंकिंग के कारण वो आर्ट थोड़ा सा अजीब लगता था। लेकिन फिर भी मेरे को जो है सुपर कमांडो ध्रुव का जो क्लासिक वर्जन है वो उनका अब तक का सबसे बढ़िया आर्ट लगता है। तो आपको उनका ओवरऑल जो आर्ट है वो कौन से वाला ज़्यादा क्लासिक एज का बढ़िया लगता है या जो शुरुआती मॉडर्न में, है? जो शुरुआत में वो बनाते थे खुद इंक करके, वो ज्यादा अच्छा लगता था। जी 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 फिर ऐसा नहीं है कि अब वाला भी अच्छा नहीं है, पर कई बार इंकर गड़बड़ कर देते हैं। जी जी विनोद कुमार सर उनकी इंकिंग बहुत अच्छी करते हैं। जी मुझे विनोद कुमार उनकी इंकिंग पे, अगर उनके आर्ट पे इंक करते हैं तो बहुत भाता है वो आर्ट वर्क। जी जी जी। चलिए अब हम बात करते हैं एफएमसी के बारे में। तो एफएमसी में आपने बहुत योगदान दिया है। अतीत और प्रोजेक्ट अंगारा जो कॉमिक्स है उसमें आपने कहानी में भी सहयोग किया है और साथ ही साथ आपने आर्ट में भी अपना आर्ट भी दिया है। तो एफएमसी में जो आपने आर्ट काम किया है इसमें आपको काम करके कैसा लगा? मजा आया भाई, पूरा मजा आया। जैसे स्टोरी डिस्कशंस अपन करते थे, जी जी उसमें भी पूरा मजा आया। तो एफएमसी को यार और भी आगे प्रोजेक्ट मिलेगा तो देखिए, वक्त मिलेगा तो जरूर करेंगे जी कुछ ना बिल्कुल। कुछ बढ़िया। जी जी और अब जैसे मैं खुद के जैसे आर्ट में एनाटॉमिकल सुधार भी करने के काफी प्रयास कर रहा हूँ। जी। होपफुली और अच्छी एफएमसी कॉमिक्स बन के आएंगी। तो ये तो चलिए आपने एफएमसी के बारे आपने जैसे हम फ़ोन पे एक दूसरे से जुड़े रहते थे, लेकिन एफएमसी के बारे में आपको सबसे पहले कब और कैसे पता चला? मतलब हमारे में जो आपस में कांटेक्ट फेसबुक पे करने एक से बार एक पहले। पोस्ट शेयर हुई थी। हाँ, फेसबुक पे कुछ फोटो घूम रही थी शक्तिमान और डोगा की उस टाइम। जी 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 मैंने कहा यार ये कौन सी कॉमिक्स है। शक्तिमान और डोगा का उस समय दो तीन वो आया था, जी एड पेज टाइप का। तब मैंने पहली बार एफएमसी का नाम देखा। जी मुझे उससे पहले नहीं पता था, मैं आपको भी नहीं जानता था शायद। जी 2016 की बात है ये। हाँ, उससे पहले यार मैं क्या था, फेसबुक पे आता था, अपने कुछ रसगुल्ले अपलोड करता था, जी 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 भाग जाता था। इससे ज्यादा एक्टिविटी में करता नहीं था, ना इन्वॉल्व होता था किसी ग्रुप के डिस्कशन वगैरह में, कुछ भी नहीं। जी फिर एफएमसी देखा तो पहली बार आपसे वही जो आपका बनाया हुआ था डोगा शक्तिमान, जी वो पहली बार जाके साइट से पढ़ा। फिर मैंने फिर डाउनलोड किया, फिर मजा आने लगा। जी फिर एफएमसी की बाकी कॉमिक्स भी पढ़ी उसके बाद। जी फिर तो एफएमसी ने एक से एक जबरदस्त कॉमिक्स दी हुई हैं। जी। अंगारा हो गई, अंगारा वाली तो मेरी फेवरेट है। जी जी। अंगारा उद्गम। हाँ। तो आपको शुरुआती दौर में जब आपने फेसबुक पे अपना जो हसगुल्ले अपलोडेड किए थे वो उनका जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहा है, उनके बहुत ही ज़्यादा लाइक्स वगैरह रहे हैं। ठीक। तो आपको ये जो इतना कॉमेडी टाइप का है, जो आपका आर्ट है, आर्ट भी कॉमेडी टाइप का होता है और साथ में जो आपकी स्टोरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती है। तो इस कॉमेडी की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? यार इंस्पिरेशन तो मुझे खुद नहीं पता सीरियसली। ये तो नेचुरली आ जाता है, जो मेरे दिमाग में आइडिया आता है मैं बना देता हूँ। जी, मतलब कहीं न कहीं चलते आपके फिरते आ जाते हैं। आपके शरीर में, आपके मन में एक बांकेलाल रहता है जो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, कांकेलाल खुरापात लगा अंदर ही। लीजिए या सारे सुपर हीरोज से कॉमेडी करवाने का वो लगा लीजिए। जी, जी, जी। तो जैसे क्लिनिक में भी है ना, कई बार जी, आपको बंदे मिल जाते हैं ऐसे, जी। जिससे खतरनाक टाइप के आ जाते हैं, तो हाँ। उनको देख के कोई प्लॉट आ जाता है दिमाग में। तो मेरे दरअसल मेरे भी बहुत फेवरेट रहे हैं आपके जो रसगुल्ले हैं। उनको देखते ही जैसे मेरा मतलब पेट पकड़ के हँसने की नौबत आ जाती थी। उनका एक्सप्रेशन देखिए तो उनके जो डायलॉग्स हैं और उनका जो फ़नी मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट रहा है। चलिए आगे हम धन्यवाद। बात करते हैं। हाँ जी, एफएमसी में अगर फ्यूचर में आपको एफएमसी में कोई काम करने का मौका मिले, ठीक, तो आप जी। किस सुपर हीरो पे ज़्यादा काम करने की मतलब सोचेंगे? अंगारा ऑब्वियसली। जी। और अगर आपको अंगारा ही अपने को जी, मतलब जी, है। हाँ, अंगारा की हमारी जो 2.0 सीरीज़ है वो हमारी अभी हाँ, इन फ्यूचर हम उस पे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल 2.0 पे देखिए, वक्त मिलेगा तो पक्का काम करेंगे, जी, क्यों नहीं। जी। वो जो 4 पेज हमने एक्स्ट्रा में बनाए थे, वो उनका बहुत ही जी। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा था और कई फैन्स का अभी भी मैसेज वगैरह आते हैं
कि 2.0 पे आप कब से काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नागराज वर्सेस ध्रुव, सॉरी, नागराज वर्सेस अंगारा का है, तो जिसमें क्लासिक नागराज और अंगारा का वर्जन 2.0 जो है उसमें आपस में भिड़ेंगे, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गजब यार, सुनने में ही मस्त लग रहा है। तो रिबूट नागराज वर्सेस रिबूट जी अंगारा। जी जी हाँ, तो उनका भी एक अलग ही लेवल का मज़ा रहेगा जी। तो सही बात है। हाँ, तो आप इसमें हमारे क्वेश्चन तो लगभग लगभग फिनिश हो गए हैं, जो हमने अपनी तरफ से और कुछ फैंस की तरफ से जो आपसे जानने की कोशिश की थी। और कोई ऐसी बात या ऐसा कोई घटनाक्रम जो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रहा हो और कॉमिक्स से संबंधित हो? हाँ, जब मैं पहली कॉमिक्स देखी थी अपने जीवन में, वो घटनाक्रम मुझे कभी भूलता नहीं है। जी मुझे याद है, मैं 4 साल का था जब, तो एक जगह से खेल के आ रहा था क्रिकेट, जी तो वहाँ लड़ाई पड़ गई थी। तो मारा पीटी हो गई आपस में। उस लड़ाई में मेरी चप्पल टूट गई। जी तो भाग गए हम लोग वहां से, और भाग कर आते समय मैं नाले में गिर गया एक तरीके से, फिसल के भागा भागी में। वो मेरी चप्पल उसी में दब गई, और फिर मैंने उसको ना कीचड़ में से ऐसे निकाला। तब सीधे रास्ते से घर नहीं जा सकता था, जी तो बैकडोर एंट्री मारनी थी। तो लंबा रास्ता वहां से घूम के जाना पड़ता था। तो मैं उस रास्ते से जा रहा था, तो एक दुकान पे बीच में मेरी नजर अचानक से पड़ गई कॉमिक्स पे। जी तो वो घटना कभी नहीं भूलती। वहां पर रखा हुआ था ऐसे, वही मैं बताया ना, डायनामाइट घूंसा मार रहा है। जी 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 मैंने वही नल के पास अपनी चप्पल उप्पल धोई, अंदर जाके देखा। मैं बोला भाई ये क्या है? बोला ये इसको कॉमिक्स कहते हैं। मैं बोला है? तब दिमाग में नहीं आया कॉमिक्स क्या होता है, कि कैदे से अलग कोई भी चीज होती है क्या? जी 1 2 3 और ग ख ग से अलग। उसके बगल में एक और कॉमिक रखी थी गुरिल्ला की, आपको गुरिल्ला याद होगा जी जी शायद। नूतन पता नहीं पवन कॉमिक्स का करेक्टर था एक, मुझे याद नहीं आ रहा है। जी उसमें देवगण भी था, गुरिल्ला भी था। वो कॉमिक्स भी वहां रखी हुई थी। जी तो उसका एक फ्रेम था कि वो, जैसे आपको सिविल वॉर याद है? जी नो सॉरी, सिविल वॉर नहीं, विंटर सोल्जर, जी कैप्टन अमेरिका वाली मूवी। जी उसपे एक सीन है, वो हाईवे वाला। अगर आप वो हाईवे सीन याद करेंगे तो मूवी याद रहती है कि अरे बड़ा जबरदस्त था। हाँ ऐसे ही उस कॉमिक में भी एक हाईवे सीन था, कमाल है कि वो लोग हाईवे पे धड़ 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 गोलियां लेके आ रहे हैं। मैं बोला अरे यार ये क्या है? और अचानक से गुरिल्ला बन जाता है बंदा, और उनको धम धनाधम पेल देता है। जी बस यही याद है मुझे तो भाई। ये घटना कभी नहीं भूलती है जो पहली कॉमिक के साथ थी। ये लड़ाई भी उसी टाइम पड़ी, डर भी था घर पे मार पड़ने का, और कोई नई चीज दिख गई पहली बार। जी वो फिर तब से जो चस्का लगा फिर नहीं छूटा। जी फिर तो मारा पीटी हुई, चोरी भी हुई, कई बार चोरी भी की है कॉमिक्स की। जी करना पड़ता है भाई ये कॉमिक्स के तो लिए सब कुछ। ये तो हर लगभग लगभग हर बच्चे ने ये किया होगा कि कहीं ना कहीं से कॉमिक्स वगैरह अपने दोस्त से लाया हाँ और उस पर कब्जा करके अपना उसको उसको बिना पता चले कि उस कॉमिक्स को अपने पास रख लेना और बहाने बनाना कि ये मेरे से कॉमिक्स खो गई या मेरे से कॉमिक्स फट गई। तो ये तो लगभग लगभग हर बच्चे ने किया है। तो अब हम मुझे याद है एक बार जी कोहराम कॉमिक्स जब नई नई आई थी ना, जी तो कोहराम 40 रुपए की थी उस टाइम। यार जेब में पैसे तो थे नहीं। जी एक बंदा ले आया मेरे स्कूल में, मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था उस टाइम, वो मूवी तो बोल के। जी मैं बोला यार पढ़ने के लिए दे दे। वो साला इतना अकड़ू बन गया, उसने पढ़ने के लिए भी नहीं दी मुझे। और वो क्या बोले, पहली बार राज कॉमिक्स के सारे सुपर हीरो ऊपर वो सिल्वर में लिखा था कोहराम, सिल्वर में हरू बना हुआ था। जी दिल आ गया था कॉमिक पे। गेम्स पीरियड था, 7वां पीरियड। जी सब भाग गए गेम्स खेलने, मैं चुपचाप गया, कॉमिक्स निकाली उसके बैग से। एक पीछे अनार का पेड़ हुआ करता था, वहां जाके छुपा दी। हाँ, फिर उस ऑब्वियसली उसने आके चेक करना था, चेक किया, मेरे बैग में भी चेक किया, नहीं मिली। बोला साले तूने ही चोरी किया। मैं बोला भाई मैंने नहीं किया, ढूंढ ले कहीं भी। हाँ, छुट्टी हो गई, सब गए, मैं वापस स्कूल में आया। हाँ, फिर वहां से निकाल कर कॉमिक चुपचाप जगह घर ले जाके मैंने वो पढ़ी, उसको कभी नहीं दी वापस। वो आज भी रखी हुई है मेरे पास। अब वो भी डॉक्टर भंडार में, उसके बाद में बताइए अभी। जी बोला साला मैं जानता हूँ तूने ही चुराई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट रहा फिर। चलिए अरे फनी की तुम क्या बताऊं। हाँ, जी, अब जी चलिए अब हम बात करते हैं कि वो तो बचपन का समय था, लेकिन अब भी आप कॉमिक्स के लिए समय निकालते रहते हैं और बीच-बीच में आपने जो अंगारा की एक नई सीरीज़ शुरू की थी, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उम, शायद अंगारा के और सभी सुपर सागर मंथन। जी, नहीं, अभी जो अच्छा अंगारा और सभी वो, सुपर हीरो वाली
तौसी वो जो मल्टीवर्स सीरीज हाँ, मल्टीवर्स सीरीज आपने शुरू की बहु थी। ब्रह्मांड। और बहु ब्रह्मांड एक तो पहले आपने शुरू की थी, और बीच में ये नागराज के ओरिजिन की आपने शुरू की थी, और बीच में आपने बहुत सारे नए करेक्टर लाए थे, जैसे अल्टरनेटिव ध्रुव लाए थे, अल्टरनेटिव परमाणु लाए थे, और बीच हाँ हाँ, में वो मेन कहानी नागराज की थी कि जी वो ऑल्टरनेट अगर टाइमलाइन में उस भेड़िया की मूर्ति चुराने जाता है, जी 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 कैसा रहेगा। हाँ बेसिक आइडिया वही था, फिर उसमें धीरे धीरे यूनिवर्स एक्सपैंड हो गया। अभी उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ, पार्ट 2 आएगा जी। तो जहां पर ऑल्टरनेट यूनिवर्स ही एक्चुअली जी वो गॉड किलर, हाँ, गॉड किलर वाली वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। गॉड किलर वाला पार्ट अभी बाकी है ना। जी जी। तो आप ही इतना मतलब आपका प्रोफेशन भी अपना भी है, और अब मेरे ख्याल से आप मैरिड भी हैं शायद, आपकी मैरिज हो हाँ, चुकी शादी हो है। जी जी गई। जी। तो इतना टाइम 2 साल मतलब हो गए। आपको जो अपना क्लिनिक में लगता है टाइम, उसके बाद आपको हाँ, घर में भी टाइम देना पड़ता है, तो ये जो बीवी को बीच भी में देना आपका पड़ता है जो आर्ट भैया। का टाइम निकाल लेते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? हम्म, करना पड़ता है। किसी किसी दिन क्या होता है कि जैसे पेशेंट बहुत ज्यादा होते जी हैं, पर मेरी एक थ्योरी है सिंपल सी कि जिस दिन मैंने एक पेज भी आर्ट का नहीं बनाया वो दिन वेस्ट हो गया। जी तो चाहे घर आके बनाना पड़े, चाहे फिर लंच टाइम पे बनाना पड़े, चाहे दिन में बीच में कभी भी बनाना पड़े, जी एक पेज तो या एक पैनल तो देना पड़ता है। चाहे प्रैक्टिस के लिए हो, चाहे फैन मेड बना रहे हो, जैसे भी बांकेलाल और तौसी चल रही है, जी जी उसमें अभी गैप पड़ने लग गया ज्यादा। बस बस चाहे एक पैनल तो बनता है, पर एक पैनल तो अपलोड करने से रहे ना। जी जी। फिर उसमें जैसे लंबडिंग की कविताएं डालनी पड़ गई तो बस हो गया सत्यानाश। हाँ, तो वो तो फिर बहुत वो सोच इतनी सोच बड़ी समझ के कविता बनाना रहती है पड़ता है। उसकी। हाँ, अब कहानी लिखते भी हैं, फिर बनाते भी हैं, फिर अब इंकिंग और कलरिंग तो छोड़ दिए, उसमें तो बहुत ज्यादा समय खपत होती है। जी तो यार निकालना पड़ता है समय, तो देखिए अगर आप किसी चीज से प्रेम करते हैं तो। जी। इसका मतलब आपने जो अपना मतलब आर्ट वगैरह का जो पूरा जो सामान है, स्टेशनरी है, तो वो अपने क्लिनिक में भी रख रखी है और घर में भी है? क्लिनिक में रखी हुई है, दोनों जगह जी है। जिस भी जगह टाइम मिल जाए दोनों जगह कर लेते हैं, पेजेस दोनों जगह रखे हुए हैं। जी जी। तो जो आपके पुराने आर्ट हैं, जो आपने पुराने आर्ट किए हैं, वो भी अभी तक संभाल के रखे हैं, या वो कहीं इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी? नहीं, सारे के सारे फाइल में लगे हुए हैं, पहले हसगुल्ले से लेके अब तक सब कुछ फाइल में है। पहले हसगुल्ले को क्या बोलूं, जो 2000 1999 से मेरी जितनी ड्राइंग है वो मेरे पास संभाल के रखे हैं। अरे वाह! ये हमारे तो हमने तो एक भी जितने चित्र भी नहीं बचपन है। में बनाए थे, वो पता नहीं नादानीवश खो जाया करते थे, क्योंकि कभी इधर ही उसको बनाते थे और काट के दीवार पे चिपका देते, और दीवार से फिर इधर उधर हो जाते थे। तो मैंने कभी चिपकाया जी नहीं। जी। आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही मज़ेदार रही है। तो आजकल एक जो ट्रेंड चल रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि हनीफ अजहर जी और वो अनुपम सिन्हा जी वाला, तो इसमें कहीं हाँ, न कहीं आपको क्या लगता है कि ये एक पब्लिसिटी पाने का स्टंट हो सकता है, या फिर मतलब खुद को एक अट्रैक्शन करने के लिए ये सब किया जा रहा है? आपकी इसके बारे में ऐसा क्या ही राय कुछ है? लग रहा है देखिए। मेरी राय तो ये देखिए, अनुपम सिन्हा जी ने काफी पहले ही लिख कर दे दिया जी था। आपको मार्च 6 की उनकी पोस्ट याद होगी शायद, जी जी जो अपने पेज से लिखते थे, उन्होंने उसमें बोला था कि ये, क्योंकि उस समय तो कोई विवाद ऐसा शुरू नहीं हुआ था, ना ही मनोज सर ने ऐसा कुछ ग्रीन पृष्ठ या जो भी राज पृष्ठ वो लिख रहे हैं, जी ऐसा कुछ भी शुरू नहीं किया था उस टाइम। जी उस टाइम अनुपम सर ने निर्विवाद, मतलब जिसको कहते हैं ना एक, अब यार सच क्या है तो कोई नहीं जानता है, जी सीधी बात। तो पर अनुपम सर ने लिख के दे दिया था। उन्होंने पहले भी कई बार इसमें हिंट किया है कि ऑब्वियसली स्टोरी डिस्कशन इतने लंबे हो जाते थे, और वो शैली देखकर लगता भी है कि अनुपम जी की ही कहानी है। जी जी जी। शायद उन्होंने बेसिक प्लॉट वगैरह दिया होगा, पर लंबे डिस्कशन के चलते अनुपम सर ने उसको छोड़ दिया होगा हुँ। कि यार इसमें तो टाइम ही बहुत लगेगा। हाँ। मेरे हिसाब से तो शायद देखो अनुपम सर ने ही वो कहानी लिखी और बनाई है। जी। बनाई तो ऑब्वियसली है ही, जी, बनाई तो है, क्योंकि वही बात उसमें है ना। उनकी झलक भी दिखाई देती है। हाँ, तो अनुपम सर ने इसको डिटेल भी बताया कि वही वो कॉमिक थी जहां से विनोद कुमार जी उनकी आर्ट पे इंकिंग करने लगे थे, क्योंकि एक बदलाव की शुरुआत आ गई थी ना। जी, आप फैन्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जो भी एक सोशल मैसेज जो होता है, जी, क्योंकि फैंस आपने देखा कि कोई मेरा करैक्टर बहुत अच्छा है, कोई मेरा करैक्टर पात्र जो है वो बहुत अच्छा है, फेवरेट के करते रहते हैं। तो आप उन्हें इस प्रकार से झगड़ते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे?
तो उनको क्या ही मैसेज दें, ये भी उनका पात्रों के प्रति प्रेम ही है भाई। जी कम से कम चलो पढ़ तो रहे हैं, जी झगड़े में इसी कम से कम कॉमिक्स का प्रचार तो है, कॉमिक्स इंडस्ट्री को ऐसी चीजों की जरूरत भी है। जी आप चाहे कैरेक्टर के प्रति लड़ते रहें पर कैरेक्टर के साथ बने भी रहें, जी ये नहीं कि ऑल टुगेदर छोड़ ही दें। बाकी झगड़ना वगड़ना तो बचकानी बचकानी बातें ही है यार, हर कोई काल्पनिक कैरेक्टर ही है जी ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, कहीं ना कौन किसका मत्था फोड़ रहा है, चार कहीं गालियां देके सब चले जाते हैं। हाँ, हैं? आर्टिस्ट की भी कई आलोचनाएं करते हैं क्योंकि उन्होंने ये कर दिया। वो जैसे गलत है, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। जैसे क्लासिक नागराज के फैंस हैं, जो मैं खुद क्लासिक नागराज का फैन हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैं भी हद क्लासिक तक नागराज का फैन हूँ, पर इसका अ, ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी क्रिएटिव्स को गाली दूंगा। जी जी अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए क्रिएटिव क्रिएटिव ही होता है, चाहे आपको पसंद है या नहीं पसंद है, जी नहीं पसंद है दरकिनार कर लीजिए, जी खत्म। आप पर्सनली उसको गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जी तो ये आपके ही आचार व्यवहार वगैरह को दिखाता है यार। जी जी उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है। जी। तो बहुत ही बोलने में तो लोग सबको ही बोलते हैं, महात्मा गांधी को बोलते हैं, मोदी जी को बोलते जी हैं, जी 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 उसका क्या ही कर सकते हैं जी। हम। तो बिल्कुल, चलिए, ये आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जल्दी मुझे भी भाई। जी, हम किसी नए सेशन में और किसी नए मुद्दे पर आपसे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है जी, बिल्कुल। आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बीच में लंच जो है वो पॉज किया और इस इंटरव्यू के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। इसमें क्या है, अभी जाकर फिर एक ड्राइंग बना लेंगे लंच से पहले। चलिए मित्र, विदा लेता हूँ। चलिए फिर ठीक है। ठीक है मित्र, ओके भाई, ओके भाई, बाय। बाय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इंटरव्यू सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमें वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे आप हमारे टीम के किस मेंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और फैन हमारे एफएमसी की टीम से जुड़ सकें। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप हमारी वीडियो की अपडेट पाने के लिए या हमारी कॉमिक संबंधी अपडेट पाने के लिए आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एफएमसी एक्सप्लेन।